Sir, and they're going to take you back to the police station. अफसोस के साथ, दुख के साथ कहूंगा, मैं आई एम अ पाकिस्तानी अमेरिकन. These gangs lure, groom and abuse teenage girls. The child rape scandal dominating UK politics घिनौना अपराध है, बल्कि मानवता के नाम पर एक काला धब्बा है. 2.5 शर्मिंदगी. 50 मिलियन आपको वहां से पाउंड मिलती है एड, जो कि डबल ट्रिपल करने का उनका प्रोग्राम था, उसको रोकने के लिए किया है. और उसके ऊपर बिलखसूस इलान मस्क साहब ने जलती पे तेल का काम किया. उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि वाकई ही रोकना चाहिए. आपको वहां पे उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तानी ब्रिटिश लोगों की, और उन्होंने वहां पे इस्तेमाल किया लफ्ज साउथ एशियन, जिसके ऊपर हिंदू और सिख जो एमपीज थे उन्होंने इतराज किया. उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट ब्रिंग इट टू अस, दिस इज अ पाकिस्तानी इशू. उसकी सपोर्ट में बताना ये चाहूंगा, वहां पे एक बंदे का नाम इस वक्त सर्कल कर रहा है, सुहेल अय्याज उसका नाम है. सुहेल अय्याज साहब जो है प्रोफेशनल चाइल्ड अब्यूजर है. और जहां से वो आए थे वहां पे मैं एक लफ्ज है बहुत गलत, मैं माजरत चाहूंगा सुनने वालों से, वो उस इलाके से आए जहां पे बच्चाबाजी पार्ट ऑफ द कल्चर, जहां पे बच्चाबाजी का बहुत बड़ा एक उसकी हिस्टोरिकल रेफरेंस है. तो वहां से वो आए और आज उसको ब्रिटिश मीडिया इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि अय्याज साहब पकड़े गए. पहले बुक कीपर थे इटली में, वहां वो उन्होंने ये काम किया, फिर उसके बाद बरतानिया आए, वहां से पकड़े गए. जब यहां से वापस गए, डिपोर्ट किया गया उनको, तो केपीके के अंदर उनको एडवाइजर बना दिया. तो आज आपके वो सारे अमाल सामने रख रहे हैं. दुख के साथ ये कहूंगा. उसके बाद उन्होंने आज बरतानिया की खबरों के अंदर रॉकडेल ग्रूमिंग गैंग है, उनके लोगों का भी नाम उन्होंने रख दिया सामने. और साथ ही बरतानिया का मीडिया इस चीज के साथ मुआवजा कर रहा है कि ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लोग आते हैं. मतलब ये है कि आपके पाकिस्तान के अंदर दिस इज नॉर्मल टू अब्यूज किड्स, और अगर पकड़ लिया जाए तो इसके ऊपर सजाएं नहीं दी जाती. वहां पे चाइल्ड जिस तरह जो पेडोफाइल लोग करते हैं, इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, उनको छोड़ दिया जाता है. कल्चर का हिस्सा है बच्चाबाजी और ये दूसरी चीजें. इंतहाई शर्मिंदगी. बल्कि मुझे अफसोस हुआ है कि वो रॉकडेल ग्रूमिंग के जो गैंग के उनके थे हेड हैं, उनका तस्वीर देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ. बारेश है पाकिस्तानी, और आज उन्होंने ब्रिटिश मीडिया ने यह भी लिख दिया है कि 1,40,000 पाउंड के अपार्टमेंट के अंदर उनकी रिहाइश है. डिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको रिसीव करने से इनकार कर दिया है. लेकिन बहुत शर्मिंदगी. आपको चीमा साहब पता होना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर चाइल्ड सेक्स जो है, इसको पोर्नोग्राफी या चाहे करना, इसको बहुत गंदी नजर से देखा जाता है, बहुत गंदी नजर से. आप पाकिस्तान में तो शायद जिस तरह वेस्टर्न मीडिया आज पोर्ट्रे कर रहा है कि आपके कल्चर का हिस्सा है, आपको यू जस्ट पुश अंडर द रग, वो सारा कुछ चीजें सारी चीजें वो खोल के सामने रख रहे हैं, जो कि इंतहाई डैमेजिंग है फॉर द रिप्यूट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द रिप्यूट ऑफ इस्लामिक कल्चर, फॉर द रिप्यूट ऑफ पाकिस्तान. लेकिन शर्मिंदगी है. मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस चीज के ऊपर, आज सारी चीजें ये पढ़ के, खासकर सुहेल अय्याज के बारे में और रॉकडेल गैंग के बारे में. और उन्होंने सारा आज वो प्रूव करके सारा, आपको पता है लोग फिर इसको ज्यादा उछालते हैं जो मीडिया है, और आज वो बहुत उछालते हैं. भारत बरतानिया के अंदर एम्बैरेसिंग है. मैं डिस्कस करना चाह रहा था अभी आपका चीमा साहब, आप जिम्मेदारी पाकिस्तानियों पे है कि उसकी इसको कंडेम करें, इसकी मुखालफत में खड़े हों, और जो विक्टिम है खासकर ब्रिटिश बच्चे बच्चियां, उनके साथ खड़े हों, ताकि बताएं कि ऑल ऑफ अस वी आर नॉट चाइल्ड अब्यूजर्स. हम दिस इज, बल्कि मुसलमान जो ब्रिटिश हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि एक कैंपेन शुरू करके बताएं कि ऑल ऑफ अस वी आर नॉट. लेकिन नहीं करते, क्या कह सकते हो. यही तो अफसोस है. हमारे जैसा कोई एक आध आदमी होता है जो लोकल कल्चर का साथ चलता है, इंटीग्रेट करता है, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाए. चीमा साहब, मुझे अभी याद है कि मुझे माइक हकबी बहुत बड़े, आजकल अब उनको इजराइल में एम्बेसडर बनाया गया है, पहले वो गवर्नर थे अरकानसा के. तो एक दफा फॉक्स चैनल पे वो और मैं इकट्ठे थे किसी जगह पे, तो मुझे उन्होंने फॉक्स टीवी चैनल के ऊपर कहा था कि वेयर आर द अदर मुस्लिम्स लाइक यू आर, व्हाई डोंट यू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर हीलिंग प्रोसेस. हम जब लोकल कम्युनिटी सदमे में जाती हैं, शाक में जाती हैं, जिस तरह न्यू ऑर्लिन के अंदर हुआ है,
मैंने कंडेम किया है, उसको कंडेम किया है और मुझे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मुसलसल। ये कई लौंडे लपाड़े हैं जिनका कारोबार ये है, वो तो बड़ा खुश होते हैं क्योंकि डॉलर एडिक्टेड है, डॉलरों पे चल रहे हैं, कारोबार है बहुत। तो उसमें चीमा साहब आज चाहिए था कि ब्रिटिश मुसलमान पाकिस्तानी सारे खड़े होते, सॉलिडेरिटी उनके साथ, इत्तेहाद बताते विक्टिम्स के साथ, और बताते कि दिस इज नॉट द इस्लाम और दिस इज नॉट द पाकिस्तानी कल्चर। लेकिन अब दुख है, कोई भी नहीं करता। इसके लिए थिक स्किन होना जरूरी है, इंटीग्रेशन। उस देखें दो चीमा साहब, ये क्रिश्चियन कंट्रीज है। मैं अगर अमेरिकन वैल्यूज और कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, क्रिश्चियनिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मेरा कोई हक नहीं है यहाँ के अमेरिका के अंदर। मुझे चाहिए मैं वापस चला जाऊं यहाँ से। लेकिन यही है हिपोक्रेसी हमारे कल्चर के अंदर। हमने रहना भी यहाँ है, बैड माउथिंग भी इनको करना है, क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ जाना है और अमेरिकन कल्चर को भी करना है। ज्यादती है, मैं इसको इसके ऊपर एतराज करूंगा। दूसरा चीमा साहब, इस वक्त कल परसों भी हमने बात की थी, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, विच इज एन अपहिल बैटल, कि उनको जवाब आने शुरू हो चुके हैं। मैक्सिकन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद बताऊंगा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप अचीव्ड हिज टारगेट, जो उनका टारगेट था मैं बताऊंगा। उन्होंने पहले, जाहिर है वो शी इज मैक्सिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने वहां पे उन्होंने बताया कि जी उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका किया है। हमने इसको नाम पूरे, उन्होंने 1600 सेंचुरी का एक मैप सामने रखा जिसके अंदर उसको कहा जाता है मैक्सिकन अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका तो हमारा हिस्सा था, मैक्सिकन अमेरिका है, हम उसका नाम मैक्सिकन अमेरिका रखेंगे। और फिर उन्होंने साथ आर्गू ये भी किया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको द नेम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम डोनाल्ड अपने बॉर्डर को रोकेंगे यहाँ से इलीगल जो लोग क्रॉस करते हैं मेक्सिको को अमेरिका में, और ड्रग्स में और सारी चीजें, हम उसी जगह पे चले जाएंगे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की 1